मसीह के पुरवकार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और मैं ईमान रखता हूं कि आज की प्रस्तुति के वसीले से हम सबों ने बरकत पाई है और अब वक्त है कि हम कलाम के वसीले से भी बरकत पाएं। आमीन। कोशिश कर रहा हूं कि मैं दोबारा अपने टॉपिक पर आऊं, मुकाशवा की किताब पर, उसके 13वें बाब। लेकिन मालूम नहीं कि शायद अभी खुदा का वक्त नहीं, इसलिए आज एक बार फिर हम मुकाशवा की किताब में नहीं बल्कि हम किसी और किताब की तरफ आज रुख करेंगे। और इस किताब का सिर्फ एक ही सरमन करेंगे और कोशिश करूंगा कि अगले संडे या फिर उससे अगले संडे हम दोबारा मुकाशवा की किताब पर आए 13वें बाब पर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब खुदाए रूह कुद्स हमें गाइड करता है तो हमें उसकी गाइडेंस को सामने रखते हुए उसके हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत होती है। आमीन। निकालिएगा फिर वाइज की किताब। जिनके पास मोबाइल हैं वो कोशिश करें बच्चे मोबाइल्स को छोड़ दें। वाइज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। बड़ा खास टॉपिक है ये। वाइज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 14 आयत। मेरा टॉपिक है इंतबा। मेरा टॉपिक है बहन जी इंतबा जी। वाइज की किताब उसका 12वां बाब पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। और मेरा टॉपिक है इंतबा। खबरदार, वार्निंग मिल रही है। और वार्निंग भी किसकी? नौजवानों को। किनको? नौजवानों को वार्निंग है। कहीं बूढ़े होकर भी जवान होते हैं, कहीं बूढ़े होकर भी जवान होते हैं। ये वार्निंग, ये इंतबा उनके लिए भी है। इसलिए मेरा टॉपिक है इंतबा, खबरदार। वाइज की किताब सुलेमान बादशाह, जिसको हिकमत का बादशाह कहा जाता है, हिकमत के बादशाह ने इस किताब को रकम किया। वाइज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 14 आयत। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए, जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। जबकि हनूस सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। खूबसूरत बात। और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे और जोरावर लोग कुपड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं। और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं और गली के कुवाड़े बंद हो जाएं, जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़हीफ हो जाएं। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाएं और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकले
और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। पेशतर इससे कि चांदी की टोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मे पर फोड़ा जाए और हौस का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिससे उसे दिया था वापिस जाए। बातिल ही बातिल वाज कहता है सब कुछ बातिल। गर्ज अज बस के वाइज दानिशमंद था, उसने लोगों को तालीम दी। हां, उसने बखूबी गौर किया और खूब तजवीज की और बहुत सी मिसाल करीना से बयान की। वाइज दिल अवेज बातों की तलाश में रहा, उन सच्ची बातों की जो रास्ते से लिखी गई। दानिशमंद की बातें पेनों की मानिद हैं और उन कोंठियों की मानिद जो साहिबे मजलिस से लगाई हों और जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हों। सो अब ऐ मेरे बेटे, इनसे नसीहत पजीर हो। बहुत किताबें बिनाने की इंतहा नहीं है और बहुत पढ़ना जिस्म को थकाता है। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम यह है, खुदा से डर और उसके हुक्म को मान कि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को, हर एक पोशीदा चीज के साथ, ख्वाह भली हो ख्वाह बुरी, अदालत में लाएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सबके आमीन। बुलंद आवाज के साथ के आमीन। आपको टैक्स की समझ तो आ गई होगी। टैक्स की समझ आ गई है ना जी भाइयों? टैक्स की समझ आ गई है। हिकमत का बादशाह क्या कह रहा है? इंतबाह कर रहा है, खबरदार कर रहा है नौजवानों को, बेटों को, नौजवान बेटियों को इंतबाह कर रहा है, खबरदार कर रहा है। देखते हैं कि हिकमत का बादशाह क्या कहना चाह रहा है। मजीद इसको देखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब किसी इलाके में सैलाब आने का अंदेशा होता है, क्यों मुश्ताक भाई? जब किसी इलाके में सैलाब आने का अंदेशा होता है कि सैलाब आने वाला है, सैलाब का जोर है और इस सैलाब के वसीले से शहर शहर बर्बाद हो जाएंगे, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, जिंदगियां मिट जाएंगी, तो फिर हुकूमत और मुतलका अदारे इलाके के वासियों को इंतबाह करते हैं कि अपने अपने घरों को छोड़ दें, अपने अपने मकानों को छोड़ दें और किसी दूर मकानों में चले जाएं, क्योंकि सैलाब की शिद्दत और सैलाब का जोर बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। इसलिए अपनी जानों को और अपने बच्चों की जानों को महफूज कर लीजिएगा और भाग जाइएगा, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा है और जल्द अल्लाह का खाली करने की कोशिश की जाए। इसी तरह सुलेमान बादशाह भी
नौजवान बेटों को और नौजवान बेटियों को इंतबाह कर रहा है, खबरदार कर रहा है कि वो बुरे दिन आने से पेशतर, इससे पहले कि बुरे दिन आए, इससे पहले कि बुढ़ापा आए, अपने खालिक को याद कर ले, अपने मालिक को याद कर ले, अपने खुदा सालूस को तू याद कर ले। ऐसा ना हो कि तेरी जवानी के अयाम खत्म हो जाए और तुझे बुढ़ापा आ जाए, तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि जवानी के अयाम में खुदा का कलाम ये कहता है कि जवानी के अयाम में अपने खालिक को याद कर। जवानी के अयाम में अपने खालिक को याद कर। बेशक ये कलाम नौजवानों के लिए है, ये कलाम 20 साल 25 साल 30 साल के नौजवानों के लिए है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये कलाम उनके लिए भी है जो ये कहते हैं कि दिल जवान होना चाहिए, दिल जवान होना चाहिए। हिकमत का बादशाह उनको भी ये कलाम दे रहा है कि जवानी के अयाम में तो अपने खालिक को याद कर। पहला नुक्ता, नौजवानों को इंतबाह, नौजवानों को खबरदार। पहला मेरा नुक्ता है नौजवानों को खबरदार। और पहली आयत में लिखा है और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। मैं चाहूंगा जितने नौजवान बेटे और बेटियां बैठी हैं सब अपनी आवाज बुलंद करके कहें, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। खूब बुलंद आवाज के साथ कहिएगा, खुदा का कलाम आज उन बेटों और उन बेटियों के लिए है। हिकमत का बादशाह उनसे इंतबाह कर रहा है, उनसे यह बात कह रहा है कि तू अपनी जवानी के याम में अपने खालिक को याद कर। क्यों अपनी जवानी में, क्यों लड़कपन में नहीं, क्यों बुढ़ापे में नहीं? एक सवाल उठता है कि जवानी ही में क्यों तू अपने खालिक को याद कर। एक क्वेश्चन मार्क है भाई। जिंदगी के 4 अयाम होते हैं, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। 4 अदवार हैं जिंदगी के। इन चारों अदवार में सिर्फ एक दौर की बात सुलेमान बादशाह कह रहा है कि जवानी के दिन में अपने खालिक को याद कर। क्यों? वजह क्या है? मेरे अज़ीज़ो, जवानी के दिनों में इंसान बेलगाम घोड़े की मानित होता है। जवानी के याम में इंसान बेलगाम घोड़े की मानित होता है, जो अपने जोर से दौड़ता है, जो अपने जोर से दौड़ता है। बूढ़ा कभी जोर से दौड़ सकता है? नहीं। लेकिन जवान अपनी जवानी में जोर में दौड़ता जाता है और जो कुछ उसके सामने आता है वो रोंता जाता है, वो उसको रोंदता जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जवानी के जोर में है, अपनी जवानी के कुव्वत में है और उसे सामने खड़ा हुआ शख्स नजर नहीं आता। वो रोंदता ही जाता है, वो रोंदता ही जाता है। इंसान जब जवान होता है तो वो नसीहत को पसंद नहीं करता। क्यों बहन जी? माए कहें बताएं,
जब आपके बेटे जवान होते हैं, आपकी बेटियां नौजवान होती हैं, क्या वो नसीहत को पसंद करती हैं? करते हैं? नहीं। इट्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, ये इंतहाई मुश्किल है। जो नौजवान होता है वो नसीहत को पसंद नहीं करता और अपनी नजर में खुद दानिशमंद बन जाता है। वो कहता है कि मैं दानिशमंद हूं, मैं अक्लमंद हूं, मैं साहिबे फहम हूं और मेरे जैसी अक्ल किसी के पास नहीं है। वो अपने आप को खुद से दानिशमंद समझता है। इसलिए आज मैं बेटों को यह कहना चाहता हूं, बेटियों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपकी मां, आपका बाप, आपका पड़ोसन आपको कोई नसीहत करता है, आपको समझाता है, तो यू हैव टू लर्न, आपको सीखने की जरूरत है, आपको उसकी एडवाइस लेने की जरूरत है। नौजवान शख्स किसी की नसीहत को लेना पसंद नहीं करता और ऐसे काम कर बैठता है, और ऐसे काम कर बैठता है जो न समझी के हैं, जो न समझी के हैं, ऐसे काम कर बैठता है। जो आने वाले दिनों में उसके लिए ना सिर्फ शर्मिंदगी का बायस होते हैं, वो काम उसके लिए ना सिर्फ शर्मिंदगी का बायस होते हैं, बल्कि वो काम उसके लिए मुसीबत का बायस भी बन जाते हैं, आंसुओं का बायस भी बन जाते हैं, रोने का बायस भी बन जाते हैं, आहो नाले का बायस भी बन जाते हैं। वो अपनी जवानी के शाम में नादानी के काम तो कर बैठता है, लेकिन जब नादानी के काम कर बैठता है तो उसके बाद उसको सिर्फ शर्मिंदगी नहीं बल्कि दुख भी उठाना पड़ता है, दुख को फेस करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है और उसको दुखों में से गुजरना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आज जो नौजवान बेटा या बेटी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो इस बात को समझ लीजिएगा कि अगर आप अपनी जवानी के अय्याम में किसी की नसीहत को कबूल नहीं करेंगे और आप बेज़ोर में रोते जाएंगे, तो एक दिन आपको सिर्फ शर्मिंदगी नहीं बल्कि आपको आंसू भी बहाने पड़ेंगे। और मैंने अपनी हयाती में बहुत सारे नौजवान बेटों को ऐसा करते देखा है कि वो ना सिर्फ शर्मिंदगी बल्कि वो दुख, मुसीबत और परेशानी में से भी गुजरते हैं। फिर इसीलिए तो सुलेमान बादशाह जो हिकमत का बादशाह है, वो ये कहता है कि जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर ले। जवानी के दिनों में अपने खालिक को, मैं चाहूंगा कि नौजवान इसको अज़बर कर लें, नौजवान बेटे और बेटियां इसको लर्न बाय हार्ट कर लें, इसको अपने दिल की तख्ती पर लिख लें, इस आयत को लिख लें कि जवानी के अय्याम में अपने खालिक को याद कर। हालेलुया। जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, अपने खालिक को याद कर, यानी कि खुदा सालूस को, जिसके अंदर खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स, खुदा सालूस के तीनों कानून मौजूद हैं, उसकी बात कर रहा है कि खुदा सालूस को याद कर, खुदा सालूस को याद कर। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए। याद रख, क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? याद रख, याद करने के लिए जो अब्रानी लफ्ज मुस्तामिल है
उसे मुराद है ऐसी बात या ऐसा ख्याल जो हर वक्त तेरे जहन में रहे, ऐसी बात या ऐसा ख्याल जिस पर तू हमेशा गौर व फिक्र करता रहे। इसलिए ये लफ्ज अब्रानी में मुस्तामिल है याद कर, कि तुझे हर एक ख्याल में, हर एक बात में तुझे याद रहे कि तूने अपने खुदा सालूस को याद करना है, और इसके अलावा किसी माबूद के सामने तूने नहीं झुकना, बल्कि तूने अपने खुदा सालूस के सामने झुकना है और उसी को याद करना है। दानश्वर और ताइब दिल सुलेमान तलकीन करता है कि अपने खालिक को हमेशा अपने दिल में रख, अपने दिल में रख, अपनी सोच में रख, अपनी तवज्जो का मरकज बना ले, ताकि जवानी की ख्वाहिश और जवानी के जज्बात पर तू गालिब आ सके। अगर तेरी सोच में खुदा सालूस नहीं, अगर तेरी बातों में खुदा सालूस नहीं, अगर तेरे अरादों में खुदा सालूस नहीं, तो फिर समझ ले कि जब जवानी की ख्वाहिश और जवानी के जज्बात तुझे दबोचने की कोशिश करेंगे तो तू मगलूब हो जाएगा, तू मगलूब हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे जहन, तेरे ख्याल और तेरे दिल में खुदा सालूस होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा, बल्कि फिर तू अपनी जवानी के जज्बात और जवानी की ख्वाहिशात पर क्या करेगा? ओवरकम कर जाएगा, ओवरकम कर जाएगा। कितना सादा सा अमल है। इस पानी को मैंने पिया है। क्यों पिया है? क्योंकि इसमें पानी था, और अगर इसके अंदर पानी ही ना होता तो क्या ये बोतल मेरी प्यास बुझा सकती थी? नहीं। अगर इस मट्टी के पुतले के अंदर खुदाए सालूस की कुव्वत और ताकत और जोर नहीं होगा तो फिर ये मट्टी का पुतला जो है ये अपनी जिस्म की ख्वाहिश और जिस्म के जज्बात पर गालिब नहीं आ पाएगा। इसलिए इस मट्टी के पुतले के अंदर खुदा सालूस की कुदरत को मांगिएगा, ताकि खुदा सालूस आपकी जिंदगी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपके ख्यालात के अंदर, आपके इरादों के अंदर, आपके फैसलों में खुदाए सालूस रच बच जाए। क्योंकि जब खुदाए सालूस इस मट्टी के पुतले में होगा, जिस्म की ख्वाहिशें और जिस्म के जज्बात गालिब नहीं होंगे, मगलूब हो जाएंगे। जवानी अपनी रवश किस तरह पाक रख सकता है? ज़बूर दाऊद कहता है कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रख सकता है, और जवाब देता है तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से जवान अपनी रवश पर गालिब आ सकता है। सादा सा जवाब है। जवान किस तरह अपनी रवश को पाक रख सकता है? एक ही काम करना है, और वो काम क्या है? जिंदा खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान और ज्ञान रख लीजिएगा, आप गालिब आ जाएंगे। यादें खुदाबंदी ही अपनी रवश को दुरुस्त रखने का बेहतरीन जरिया है। अगर आप
याद खुदाबंदी आपकी जिंदगी में होगी। याद खुदाबंदी का मतलब यह है कि खुदा को याद करना, खुदा को याद करना। यह नहीं है कि संडे के रोज 9 बजे का टाइम 10 बजे 11 बजे क्या करने आ रहे हैं, जरूरत नहीं है, घर बैठ जाए। ना खुदा नहीं पसंद करता। खुदा चाहता है कि पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा की सताइश कर, पूरे दिल से जितना आपके दिल का लोथड़ा है, अपने पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा की सताइश कर। हम दिल के 4 हिस्से होते हैं, चौथे हिस्से के 100वें हिस्से से खुदा से मोहब्बत करते हैं। क्या खुदा मोहब्बत करेगा? नहीं करेगा ना भाई। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि गॉड्स लव्स यू, देन यू हैव टू लव हिम। अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करे, फिर जरूरत है कि आप खुदा से मोहब्बत करें। क्या मोहब्बत है? सहेली की शादी हो ना, हाय सारी रात नींद नहीं पड़ती है। मैंने सुबह बारात पर जाना है, बारात से पहले मैंने अपनी सहेली को ब्यूटी पार्लर लेकर जाना है, सारी रात नींद नहीं पड़ती। क्या हफ्ते की रात किसी को नींद पड़ती है कि सुबह मैंने अपने मसीहा के साथ मिलना है, मैंने सुबह अतवार के दिन मैंने प्रस्तिश करनी है, मैंने अपने बंधनों को तोड़ना है, मैंने अपने जुओं को तोड़ना है, मैंने अपने खालिक को याद करना है, मैंने अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने इरादों और अपने फैसलों में खुदा को अपने साथ रखना है। क्या किसी ने हफ्ते की नाइट ये सोचता है और ये सोचकर वो सोता है कि जब मैं सुबह उठूंगा मैं अपने खुदा के साथ मिलूंगा, जो मुझे नया कर देगा, जो मुझे नया बना देगा, जो मुझे ताजा कर देगा, जो मुझे बरकत देगा, जो मुझे प्रॉस्पर करेगा, जो रुकावटों को दूर करेगा और जो दरवाजों को खोलता जाएगा। क्या किसी ने हफ्ते की रात को ये सोचकर सोता है या फिर नहीं? ये भी ले, ये भी कर लें, ये भी कर लें। थक हार जाता है, चरपाई पर लेट जाता है, मालूम नहीं पड़ता कब दिन चढ़ गया है और कब सूरज की रोशनी जो है उस पर आ टपकी है, मालूम नहीं पड़ता। देखते हो 9 बज गए हैं, ये तो टाइम चर्च का था। बेगम जरा जल्दी कर दें, कपड़े प्रेस कर दें, खाना तैयार कर दें, टेबल पर रख दें, मैंने चर्च जाना है। मालूम पड़ता है सुबह के 10 बज गए हैं। खुदा तो यहां पर आकर बैठ जाता है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स यहां पर आकर बैठ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा मैं इन 3 चेयरों पर नहीं बैठता, मैं ज्यादा इस कुर्सी पर बैठना पसंद करता हूं। इस कुर्सी पर, हाँ अगर कोई इस कुर्सी पर बैठा हो फिर मेरी कोशिश होती है चले मैं इस कुर्सी पर बैठ जाऊं, वरना मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं इन 3 चेयर्स पर किसी चेयर पर बैठूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन 3 चेयरों पर मेरा खुदा, उसका बेटा और खुदा रूह कुद्स बैठा हुआ है। एंड दे आर वेटिंग फॉर यू, और वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। When Homa will come, when Sharon will come, when Sharon will come, when Shazad will come, when Asa will come, when Saba will come, their eyes are waiting for you. उनकी आंखें आपका इंतजार कर रही होती है, महसूस करें, उनकी मोहब्बत को महसूस किया करें। How much they love you, कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। कल रात को मुझे फोन आया, मैंने फोन लिया, एक माँ खुशी के मारे वो मुझसे बात कर रही थी, पादी साहब मैं बड़ी खुश हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? मेरी बेटी कामयाब हो गई है, इम्तिहान में गई, कामयाब हो गई है। हम सब शुक्रगुजारी के साथ खुदा के घर में आएंगे। सोचिएगा जिस्मानी माँ कितनी खुश हो रही है, जिस्मानी बाप कितना खुश हो रहा है, तो जब आप कामयाब होते हैं खुदा सलूस कितना खुश होता है। आमीन।
आपकी कामयाबी तो खुदा सलूस के साथ जुड़ी हुई है। कलाम ये कहता है कि कामयाबी ना मशरक से आती है, ना मगरब से मिलती है, नूरों के बाप से मिलती है। आमीन। नूरों के बाप से मिलती है। और अगर नूरों का बाप आपके बच्चों को, अपने बच्चों को ब्लेस कर रहा है, जिंदगी दे रहा है, प्रॉस्पर कर रहा है, बढ़ा रहा है, तरक्की दे रहा है, तो फिर व्हाट आर यू डूइंग विद देम? फिर आप इन के लिए क्या कर रहे हैं? आमीन। आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? जवानी के याम में अपने खालिक को याद कर। पहला मेरा नुक्ता था, जब मेरा पहला पॉइंट था, जवानों को इंतबाह किया गया है, जवानों को खबरदार किया गया है कि आपने जवानी के याम में खुदावंद अपने खुदा को याद करना है। क्यों? क्योंकि जवान जो है वो बेलगाम घोड़े की मानिंद होता है। अब दूसरी बात है वजह खबरदारी, वजह इंतबाह। भाई वजह क्या है? क्यों खुदा सलूस, क्यों सुलेमान बादशाह, क्यों हिकमत का बादशाह इंतबाह कर रहा है नौजवान बेटों को? वजह क्या है? भाई कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से सुलेमान बादशाह इंतबाह कर रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, इस खबरदारी, इस इंतबाह और इस तलकीन की वजह यह है कि नौजवानी जो है, नौजवानी, नौजवान मेरी तरफ देखें, जो नौजवान है मेरी तरफ देखें, नौजवानी, हाँ नौजवान बच्चे आप भी देखें, लुक एट मी। क्यों खबरदार किया है? क्यों इंतबाह किया है? मेरी बेटियों, मेरे बेटों, हिकमत के बादशाह ने क्यों इंतबाह किया है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जवानी फूल की तरह बिखर जाती है। जवानी फूल की तरह बिखर जाती है। चंद रोज पहले मैंने इधर एक निकाह करवाया, फूल फेंके गए, मैंने देखा पूरे पूरे फूल थे, लेकिन कुछ देर के बाद मैंने देखा वो बिखर गए, पेटल्स में बिखर गए। वो फूल फूल ना रहा, पत्तियों में बिखर गया। टूट जाती है पत्तियां, अलग हो जाती हैं पत्तियां, बिखर जाती हैं पत्तियां। कलाम ये कहता है कि जवानी फूल की तरह बिखर जाएगी और घास की तरह मुरझा जाएगी। घास मुरझा जाती है ना, घास मुरझा जाती। इसलिए इंतबाह किया है, इसलिए खबरदार किया है कि जवानी जो है वो फूल की तरह बिखर जाती है, घास की तरह सूख जाती है, मुरझा जाती है, और फिर बढ़ापा जाता है, फिर बढ़ापा जाता है। एक कोटेशन है, याद रखिएगा नौजवान बेटे और नौजवान बेटियां, याद रखिएगा ये कोटेशन भी मेरी है। जवानी रहती नहीं, जवानी रहती नहीं और बुढ़ापा जाता नहीं। जवानी रहती नहीं और बुढ़ापा जाता नहीं। अरुण भाई आप ऊपर आइएगा, अरुण भाई आप ऊपर आइएगा। ये मेरा छोटा भाई है, चाचू का बेटा है। जब हम कराची से आए थे ना, जब हम कराची से आए थे तो मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। और उन साहब भी पता नहीं उस वक्त पढ़ते थे कि नहीं, जी पढ़ते थे। इनके पास एक लाल रंग की साइकिल थी। जब मैं कराची से आया, हरून साहब बहुत खूबसूरत थे, सच्ची बात है, हरून साहब बड़े खूबसूरत थे। बिल्ली बिल्ली इनकी आंखें, वाइट कलर, खूबसूरत। जब मैंने इनको पहली दफा देखा, बड़ा खूबसूरत। हरून साहब जब कैमरे के सामने आइएगा, आपकी जवानी किधर है?
वो साइकिल किधर है जो साइकिल चलाते थे, वो गालों की लालियां, वो खूबसूरत खत्म होगी। जवानी खत्म हो गई है भाई इस नौजवान की। है जवानी नहीं, अब क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया। जवानी रहती नहीं, जो कोटेशन मैंने कही, जवानी रहती नहीं और बुढ़ापा जोता नहीं। आपका बुढ़ापा कितनी देर से है? 10 सालों से है। कितने साल के हो गए? 50 सालों के हो गए हैं तकरीबन 45 साल के हो गए। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद आपको जी लंबी उम्र दे, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इनकी उम्र 70 बरस है। 70 बरस है, ठीक हो गया। 25 साल इन्होंने रहना। तो जो 25 साल आपको अभी मिलने वाले हैं, उसमें कोई और वक्त आएगा बुढ़ापे के बाद कोई और होगा कि बुढ़ापा ही रहेगा? बुढ़ापा ही रहेगा। इसका मतलब है जवानी रहती नहीं और बुढ़ापा जाता नहीं। बुढ़ापा जाता नहीं। थैंक यू वेरी मच। जवानी रहती नहीं है, जवानी नहीं रहती और बुढ़ापा फिर जाता नहीं है। जवानी रहती नहीं और बुढ़ापा जाता नहीं। इंतबाह, खबरदारी और तलकीन की वजह यह है कि जवानी फूल की तरह बिखर जाती है, घास की तरह मुरझा जाती है। इससे बेशतर कि बीमारी या मौत आए, यानी बुढ़ापे से पहले ही तू अपने खालिक को याद कर ले। इससे पहले कि बुढ़ापे के बाद मौत तुझे याद दबोच ले। खबर की दीवारें तुझे पुकारे कि अब तेरा वक्त पूरा हो चुका है। इससे पहले कि कब्र की दीवारें तुझे पुकारे, कलाम ये कहता है कि तू अपने खालिक को याद कर ले। तू अपने खालिक को याद कर ले। बुढ़ापे में हमारी कुव्वत महज मुशक्कत और गम होगी, इसलिए कोई खुशी नहीं होगी बुढ़ापे में। लेकिन इस दुनिया में अच्छी जिंदगी बसर करने और आसमान में बेहतर जिंदगी हासिल करने की उम्मीद के लिए सिर्फ एक ही काम करना होगा, और वो अपने खालिक को याद करना होगा। जवानी के याम में तू अपने खालिक को याद कर। जवानी के याम में तू अपने खालिक को याद कर, क्योंकि जवानी रहती नहीं और बुढ़ापा जाता नहीं। अगर जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, तो फिर फायदा नहीं। इसलिए जवानी के याम में तो अपने खालिक को याद कर। दूसरी आयत से लेकर 8वीं आयत तक सुलेमान नबी जो है यहां बड़ी खूबसूरती के साथ प्रोनिफिकेशनली बात करता है, तशबीहन बात करता है। जिंदगी के अंदर जो चीजें हैं उनको प्रोनिफाइड करता है, तशबीह दे रहा है। और अब हम उनको देखेंगे। तशबीहात से बुढ़ापे को बयान करता है। जब बुढ़ापा जाता है और जो बुढ़ापे के असरात होते हैं जिंदगी के अंदर जो नजर आते हैं, अगर जवानी के याम नजर आ रहे हैं कि वो बेलगाम घोड़े की तरह है, वो जोरावर है, वो रोंता जाता है, तो फिर बुढ़ापे के अंदर भी कुछ चीजें हैं। और जो बुढ़ापे के अंदर चीजें हैं सुलेमान बादशाह उनको प्रोनिफाइड कर रहा है, उनकी तशबीह कर रहा है। और देखेंगे हम उस वक्त सूरज और उसकी रोशनी जो है, सूरज बाहर चमक रहा है, सूरज और उसकी रोशनी, चांद और सितारे जो सूरज से रोशनी लेते हैं तारीक हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे? तारीख हो जाएंगे। यानी अय्यामे पीरी में अजरामे फलक की जो रोशनी है वो मध्यम नजर आएगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अजरामे फलक की जो रोशनी है वो उतनी ही आबोताब से चमकती है आज और कल और परसों। हर वक्त उसकी रोशनी के जो चमकने का मेयार है वो यकसा होगा। लेकिन जब इंसान बुढ़ापे की तरफ आता है, जब इंसान ज़हीफ होता है, तब फिर वो रोशनी जो है, वो सूरज और वो चांद और वो सितारों की रोशनी जो है वो बुढ़ापे के अंदर हमें मध्यम नजर आने लगती है। इंसान की कुव्वते बसारत, साइट, देखने की कुव्वत और देखने की ताकत जो है वो मध्यम पड़ जाती है, वो कम हो जाती है। फाहमो फरासत और अक्लो शऊर की जो कुव्वतें हैं जिससे रूह मुनव्वर होती है, कमजोर पड़ जाती है। और इंसान की समझ जो है वो नाकिस और हाफजा जो है वो जवाब देने लग पड़ता है। अकल कमजोर पड़ जाती है, हाफजा कमजोर पड़ जाता है। और ये जो हाफजा बुढ़ापे का हाफजा होता है, इंसान चीजें रख कर भूल जाता है। इसमें उसका कोई गलती नहीं है कि वो चीजें रख कर भूल जाता है। ये प्रॉब्लम है। ये जो चीज उसे मिली है ये बुढ़ापे की वजह से मिली है, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान चीजों को भूल जाता है और वो कमजोर पड़ जाता है। उसकी अकल जो है वो नाकिस हो जाती है। मेरे अज़ीज़ो, बादल बारिश के बाद फिर कभी जमा नहीं होते। बादल, बोलिएगा, बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं होते। कभी देखा है आपने, जब बादल आते हैं मालूम पड़ जाता है कि अब बारिश होने वाली है। ऐसा ही है, बादल तेजी के साथ पूरा आसमान हमें काला नजर आने लग पड़ता है। और जब काला बादल नजर आता है फिर हम कहते हैं अपने कपड़ों को छत पर से इकट्ठा कर लो, गंदम को इकट्ठा कर लो, क्योंकि बारिश आने वाली है। साइन मिल गया कि बारिश आने वाली है। हम समेट लेते हैं चीजों को। और जब खूब बारिश बरसती है तो क्या फिर बारिश बरसने के बाद क्या आसमान साफ हो जाता है या फिर बादल होते हैं? साफ हो जाता है। इसका मतलब है कि बादल बारिश के बाद फिर कभी नजर नहीं आते। जवानी बुढ़ापे के बाद फिर कभी नजर नहीं आएगी तुझे, क्योंकि तेरी जवानी खत्म हो गई है। तेरी जवानी जाती रही है, अब तेरी जवानी वापस नहीं आएगी, क्योंकि तेरी जिंदगी में बुढ़ापा आ गया है। और अगर जवानी गुजर रही है तो कलाम ये कहता है, जवानी के याम में अपने खालिक को याद कर ले। जवानी के याम में अपने खालिक को याद कर ले। मेरे अज़ीज़ो, कलाम सुलेमान बादशाह ये भी कहता है कि पेशतर इसके कि ये सब कुछ हो, अपने खालिक को याद कर ले। इससे पेशतर के तू बुढ़ापे की तरफ जाए, इससे पेशतर के तेरी जवानी का जोर टूट जाए, तू अपने खालिक को याद कर लेना भाई। क्या होगा अगर तू अपने खालिक को याद कर लेगा? तो एक दफा एक नौजवान ने एक बुजुर्ग से पूछा, और बुजुर्ग भी कैसा था
इस तरह का बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग उसकी कमर झुकी हुई थी और वो इस तरह चलता था। बुजुर्ग इसी तरह चलते हैं ना, बुजुर्ग इसी तरह चलते हैं, धीमा धीमा, और उनकी कमर जो है वो झुक जाती है, उनकी कमर झुक जाती है। आप में से किसी नौजवान शख्स ने उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी ये कमान कितने की ली है? दो चीजें होती हैं, एक तीर होता है और एक कमान होती है। और कमान वो होती है जिसके अंदर तीर रखकर चलाया जाता है, और कमान जो है वो इस तरह गोल होती है जिस तरह ये, और इधर फिर तीर रखा जाता है। और वो बुजुर्ग इस तरह झुका हुआ था। नौजवान ने पूछा कि बाबा जी ये कमान कितने की आई है? तो बाबा जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब दिया, बेटा जब बुढ़ापे की तरफ जाएगा ये मुफ्त मिल जाएगी, खरीदने की जरूरत नहीं है तुझे। जब बुढ़ापा आ जाता है फिर कमान भी आ जाती है। इसलिए इससे पहले कि आप की कमर जो है वो कमान बन जाए, कलाम ये कहता है तू अपने खालिक को याद कर ले, तू अपने खालिक को याद कर दे। और फिर कलाम ये भी कहता है पीसने वालियां रुक जाएं इसलिए कि थोड़ी सी हैं। बुढ़ापे में पहुंचने पर इंसान के जो दांत हैं ये कमजोर पड़ जाते हैं, और फिर कमजोरी के बायस ये गिरने लग जाते हैं, और फिर इन दांतों की जगह जो है वो खाली रह जाती है। कलाम यही कहता है पीसने वालियां रुक जाएं। भाई रुक जाएंगी, क्यों रुक जाएंगी? फिर क्योंकि चबाने की सकत नहीं रहेगी, च्यू करने की सकत नहीं रहेगी। इसलिए कलाम ये कहता है पीसने वालियां रुक जाएं इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, क्योंकि तेरे दांत जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, तेरे दांत जो हैं वो निकल जाएंगे, तेरे दांतों के अंदर हौल आ जाएंगे, क्योंकि दांत निकल जाएंगे। और जब दांत निकल जाएंगे कलाम ये कहता है कि फिर वो थोड़े से होंगे, और जब वो थोड़े से होंगे फिर वो रुक जाएंगे। फिर कहा ये जाएगा कि मुझे दूध या मुझे चाय दे दो ताकि मैं उसमें रोटी डुबो के खा सकूं। कलाम ये कहता है इससे पहले कि तेरे पीसने वालियां रुक जाएं अपने खालिक को याद कर ले, मत भूले कि तेरे दांत निकाल दिए जाएंगे। बुढ़ापे की वजह से दांत निकल जाते हैं, दांत खत्म हो जाते हैं। कलाम ये कहता है क्योंकि पीसने वालियां रुक जाती हैं, फिर ये पीसती हैं, ये पीस रही हैं, ये रुक जाएंगी क्योंकि ये बुढ़ापे की वजह से हैं। और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएंगी, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं, इससे मुराद यह है कि बुढ़ापे में इंसान कुव्वत बसारत जो है, जो देखने की कुव्वत और ताकत है, ये खत्म हो जाएगी। ये आर्टिफिशियल बसीरत है, ये आर्टिफिशियल बसीरत है। शायद ये ना हो तो शायद फिर मैं अच्छे तरीके से पढ़ ना सकूं, इसलिए ये आर्टिफिशियल बसीरत मैंने लगाई ताकि मैं पढ़ सकूं। कलाम ये कहता है और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं, यानी कि आपकी जो आंख की बसीरत है, आंख देखने की जो कुव्वत और ताकत है, जब ये खत्म हो जाएगी, इससे पहले कि ये खिड़कियां जो खिड़कियों में से देखती हैं उनकी बसीरत कम हो जाए और गली के कवाड़े बंद हो जाएं, आंखें बंद हो जाएं, देख ना पाएं, बसीरत कम हो जाए, देख ना पाएं, इससे पहले कि वो वक्त आए अपने खालिक को याद कर ले, अपने खालिक को याद कर ले। कल मेरे पास एक भाई बैठे हुए थे, हमने इकट्ठे टी टाइम किया, 2 घंटे वक्त गुजारे, तो उन्होंने मुझे कहा फादरी साहब अब मुझे नजर नहीं आता, मेरे पर्दे जो हैं वो खत्म हो गए हैं। मैंने कहा भाई जी ऑपरेशन, डॉक्टर ने ये कहा है
कि अगर ऑपरेशन करवाएंगे तो फिर शायद हो सकता है कि वो ऑपरेशन भी कामयाब ना हो और मेरी नज़र जाती रहे, इसलिए मैं ऑपरेशन भी नहीं करवा रहा। अब मुझे नज़र नहीं आता, बड़ा थोड़ा सा नज़र आता है, धुंधला सा नज़र आता है। इसका मतलब ये हुआ कि बुढ़ापे में भाई, नौजवानों, बेटे बेटियों, नौजवानी के याम में आप मुझे देख रहे हो, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा फिर शायद उस भाई की तरह आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं देख नहीं सकता। इससे पहले कि वो वक्त आए जवानी के याम में अपने खालिक को याद कर ले, क्योंकि अगर तू जवानी के याम में अपने खालिक को याद कर लेगा तो यकीनन खुदावंद तुझे ब्लेस करेगा और बरकत देगा। आमीन। मेरे अजीजों, सुलेमान बादशाह ने बड़ी हिकमत और दनाई के साथ बहुत सारी बातों को इस बाप के अंदर प्रोनिफाइड किया है, तशबीह के साथ सिखाया है। इसलिए वक्त गुजर रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं अपने इस टेक्स्ट को यहां पर खत्म करूं, तीसरी आयत पर। बाकी 11 आयत को हम अगले चैप्टर में, हम अगले संडे सर्विस में हम इसको देखेंगे, क्योंकि वक्त तेजी के साथ गुजर गया है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम ये कहता है कि जवानी के याम में अपने खालिक को याद कर ले, इससे पहले कि बुढ़ापा तुझे आ दबोच ले। जवानी के याम में अपने खालिक को याद कर ले। और जवानी के याम में जब आप अपने खालिक को याद करेंगे, जवानी के याम में खुदावंद को अपने दिल में रखेंगे, अपनी सोच में रखेंगे, अपने ख्यालात में रखेंगे, अपनी बातों में रखेंगे, तो फिर आप अपने जिस्म की ख्वाहिश और जिस्म के जज्बात पर आप गालिब आएंगे। और अगर आपके दिल में खुदा ना होगा, मसीह ना होगा, खुदा रूह कुद्स ना होगा, फिर आप अपने जिस्म की ख्वाहिश और अपने जिस्म के जज्बात पर गालिब नहीं आ सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ओवरकम करें, तो फिर आपको ज़रूरत है मसीह को अपने साथ ले जाने की। जहां मसीह होगा वहां पर पाकीज़गी होगी। खुदावंद मुझे और आपको फजल दे कि हम जवानी के याम में अपने खालिक को याद करें और खुदाए सलूस को मुबारक कहें। आए मेरे अज़ीज़ों, हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि बाप आसमानी, तूने हमें ये दिन और ये वक्त दिया ताकि हम खुदावंद तेरे सामने झुकें और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें। हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाए। हालेलुया। सब आंखें बंद, सब सर झुक जाए। वी ग्लोरी टू गॉड। दुआ कीजिएगा, खुदा से कहेगा कि खुदावंद फजल बख्श दे कि बाप मैं जवानी के याम में तुझे याद करूं। हालेलुया। आसमानी खुदावंद, दुआ और मिन्नत क्या चाहता हूं कि बाप आसमानी, ये नौजवान बेटे और बेटियां खुदावंद जवानी के याम में तुझे याद करें, तुझे मुबारक कहें, तुझे खुदा सलूस कहें, तुझे अपना खालिक और मालिक माने, और खुदावंद इनकी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। अपने बच्चों को छू दे, नौजवान बेटे बेटियों को छू दे, अपने माँ और अपने बाप की नसीहत पर अमल करे खुदा, और इनकी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए, मसीह के नाम से।